22 जनवरी का दिन आने तक मैंने हर दिन, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है और उसके अंतिम दिनों में आप वहाँ हों, ऐसा मैंने उस अयोध्या को महसूस किया। क्योंकि मैंने बरसों पहले की वो उजाड़ और उदास और धूल खाती हुई, उपेक्षित, छोड़ी गई अयोध्या को भी देखकर अनेक बार दुखी मन से लौटा था मैं। लेकिन इस मंदिर के निर्माण में 8 लाख घन फीट पत्थर लगा है। कितना? 8 लाख घन फीट पत्थर लगा है, जिसमें से 6 लाख घन फीट जो है वो केवल मंदिर में लगा है। 2 लाख घन फीट से अगले 1 वर्षों में उसकी प्राचीर तैयार होगी। इतना पत्थर वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर भरतपुर की, राजस्थान की बंशी पहाड़पुर की खदानों से तराश कर लाया गया है। यह किसी सदी में नहीं हुआ। अयोध्या का जो अंतिम उद्धार है, ऐसा कहते हैं इतिहास में कि वो विक्रमादित्य के समय बसाई गई थी, करीब 2000 वर्ष पहले। उसके बाद अयोध्या का इस तरह से जीर्णोद्धार पहली बार हुआ है। 2000 वर्षों में इस अयोध्या ने अपना नया रूप धारण किया है। और अब जब ये सारी तकनीक, आधुनिक तकनीक हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन की आ गई है, कटाई छटाई की आ गई है, अब दशकों नहीं लगते हैं, किसी मंदिर में वर्षों में तैयार हो सकता है। तो इतना पत्थर अयोध्या के इतिहास में त्रेता युग से कलयुग तक नहीं आया, जितना पत्थर अब आया बनने के लिए। 2017 में जो बदलाव वहां के राज्य की राजनीति में हुए, तो योगी आदित्यनाथ ने आते ही जो सबसे पहला काम किया था, वो सबसे पहले उस फटेहाल टेंट को उखाड़ कर फेंका जिसमें रामलला विराजमान थे। उस जगह पर उन्होंने बढ़िया एक लकड़ी का, फाइबर का, शानदार कांच का बना हुआ एक सिंहासन नुमा कक्ष रखा। प्रत्येक श्रद्धालु जो दर्शन करने आएंगे उनको प्रसाद की पुड़िया मिल जाए, ये सुनिश्चित किया। उन्होंने घाटों पर पहले ही दिवाली गिनीज बुक में दर्ज की। इसके लिए तो किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका था आपको। इस नगर निगम डिक्लेयर किया, वो नगर पालिका है, 80,000 90,000 आबादी का छोटा सा कस्बा है उदयपुर, उसको नगर निगम बनाया। और इस समय 32,000 करोड़ के काम वहां चल रहे हैं। अब ये, मैं बहुत अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, राजनीति का तो बिल्कुल नहीं हूं, तो आप 32,000 करोड़ जब किसी 80,000 की आबादी में खर्च होंगे तो क्या क्या रूप बदल सकता है वो नगर, आप कल्पना कर लीजिए। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको मिला है, भव्य अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। जो 30 फीट की सकरी गली सरयू नदी तक हनुमानगढ़ी से जाती थी, उसको पहचानने में मुझे 4 दिन लगे कि ये वही गली थी जो अब 100 फीट चौड़े राम पथ में बदल चुकी है। 10 किलोमीटर लंबा राम पथ, वो भक्ति पथ, और उनके कलर कोड बना दिए हैं कि आपको एक आध्यात्मिकता का एहसास अपनी दृष्टि में आने वाले रंगों से होगा कि जब आप वहां से गुजरेंगे तो वहां का स्पेशल मास्टर प्लान बनाया गया। ऐसी अयोध्या। और जब 22 जनवरी का दिन आया तो 19 जनवरी को पुराने पते पर रामलला के अंतिम दर्शन मैंने किए, 6वीं बार। इस यात्रा में 6 बार मैंने पुराने पते पर रामलला के दर्शन किए। 22 तारीख से पता बदलने वाला था, 2 दिन सिक्योरिटी के हवाले पूरा इलाका चला गया था राम जन्मभूमि का। 22 जनवरी की सुबह से, बल्कि पहले से, एक पूरी दिवाली जैसा वातावरण था। 21 जनवरी की रात कब कोई सोया कब जगा पता नहीं, कड़ाके की सर्दी थी। 22 दिनों तक वहां सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए थे। 22 जनवरी को ही थोड़ी उजाला महसूस किया हमने। इतना कोहरा था वहां, इतना कोहरा था, इतनी ठंड थी वो। और दूर दूर से जबकि ट्रेनें बंद की गई थी, चारों तरफ के रास्ते बंद किए गए थे, लोगों से की आह्वान किया गया था कि 22 तारीख तक ना आए। लेकिन 22 तारीख तक वहां शायद ही एक जगह कोई होगी खाली जहां लोग जहां से भी आ सकते थे। मुंबई से लेके बिहार और नेपाल के कोने कोने से, नेपाल के एक हनुमान मंडल के कार्यकर्ता वहां सरयू नदी की तट पर सीताराम सीताराम को केवल गाना है। आपको कैसे गा सकते हैं, कितनी धुनों में गा सकते हैं, तो वो 3 दिन तक सरयू की नदी पर सिर्फ गाने के लिए बैठे रहे, कुटिया बना के अपनी दूर दूर तक, और झूमते रहे। वो जनकपुर से आए हुए लोग थे। तो राम मंदिर अयोध्या में बने, ये सपना केवल भारत का नहीं था, वो नेपाल के दूर देहातों के हजारों लोग 3 दिन तक
अखंड कीर्तन करते रहे सीताराम का, सीताराम सीताराम। 22 जनवरी की सुबह तो हम सब जानते हैं कि इस भारत में, भारत की अलग अलग क्षेत्रों के जो शिखर नायक हैं, उद्योग जगत से लेके सिनेमा, साहित्य, खेल, व्यवसाय, धर्म, आचार्य, हर एक के जो शिखर पुरुष हैं, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, जिनके पीछे हजारों लाखों लोग ऐसे ही पगलाए हुए अकारण रहते हैं, वो सब वहां दर्शक दीर्घा में अपनी, रजनीकांत हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, रणवीर कपूर हो, या चिरंजीवी हो, या सचिन तेंदुलकर हो, कि तमाम सारे हमारे जो प्रतिष्ठित आचार्य गण हैं, 4-5 हजार वो भी गए थे, अंबानी हो, सब शिखर पुरुष भारत के अलग अलग क्षेत्रों के, कि राम अगर प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो समाज के हर कितने भी ऊपर बैठा हुआ हो, उसको ये एहसास हो कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो वो कैसा महसूस करता है। जब भारत का सच्चा नायक, भारत की संस्कृति का सच्चा महानायक जब किसी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होता है, तो ये पर्दे फर्दे के मैदानों के नायकों को कहाँ होना चाहिए, ऐसा दृश्य, ऐसा दृश्य के साक्षी हम बने। और उस शाम को 1.5 घंटे में शयन आरती तक अंदर था गर्भगृह के। पहले दिन की जो शयन आरती हुई है भगवान की, में 1.5 घंटे हम जो कुछ लोगों को अंदर जाने का अवसर मिला, वो अद्भुत मंदिर बना है। और विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं माननीय आलोक कुमार जी, उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में मीडिया वालों से बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था उनको। वो बोले कि जिस मंदिर के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है दशकों तक, हमारी कल्पना का वो मंदिर इतना बड़ा नहीं था, वो बहुत छोटा सा मंदिर था। वो 128 फीट ऊंचा मंदिर था, 160 फीट चौड़ा मंदिर था, और 260-65 फीट उसकी लंबाई थी। ये 161 फीट इसकी ऊंचाई हुई है, और जितनी लंबाई थी उतनी चौड़ाई हुई है, और 350 फीट से ज्यादा उसकी लंबाई हुई। उसमें पत्थर की मात्रा बढ़ानी पड़ी। इतना भव्य मंदिर बनेगा ये हमारी कल्पना में नहीं था, और मंदिर बनने के पहले अयोध्या ऐसा नया रूप धारण कर लेगी, ये तो हमने सपनों में नहीं सोचा था। कल्पनातीत है ये, कल्पनातीत है। तो ये सब प्रभु राम का डिजाइन था, इस समय होना था, ये भी उनका डिजाइन था कि सत्ता के सर्वोच्च शिखरों पर, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने सौगंधें खाई थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाया। तो जिन्होंने सौगंधें खाई थी, उनकी ही तो सौगंधें पूरी करनी थी उनको। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2013 में, 2008 में या 2005 में कभी आ गया होता, तो सौगंधें तो उन्होंने नहीं खाई थी, ये यश उनको क्यों मिलता?